बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, जुमे के दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है। इस दिन को मुबारक और अफजल दिन कहा गया है। इसी जुमे के दिन की फजीलत में एक रिवायत है कि एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस हालत में तशरीफ़ लाए कि आप अलैहिस्सलाम के हाथों में एक सफ़ेद साफ शफाफ आईना पकड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक सियाह चमकदार दाग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, ये आईना क्या चीज़ है जो इतना चमकदार और साफ शफाफ है, और इसके ऊपर ये जो सियाह चमकदार दाग है ये क्या है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो आईना है ये जुमे का दिन है, और ये जो सियाह नुक्ता है इसके ऊपर लगा हुआ है ये एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में अल्लाह ताला अपने बंदों की, अपने महबूब की, उम्मतियों की दुआओं को कबूल फरमाता है। इसकी हैसियत ऐसी ही समझें जिस तरह से बैतुल्लाह के अंदर सियाह पत्थर लगा हुआ है जिसे हजर अस्वद कहते हैं। वो जन्नत का पत्थर है, जो उसका बोसा ले लेता है अल्लाह उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। ये आईने के ऊपर जो सियाह नुक्ता दिखाया गया है ये नुक्ता भी ऐसे ही है कि इस घड़ी में बंदा जो भी अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन इस घड़ी को अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा है, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की रात लैलतुल क़द्र को अल्लाह ने पोशीदा रखा है। इस जुम्मे की इस घड़ी को भी अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा है ताकि अल्लाह के बंदे इस घड़ी को तलाश करते रहें और दुआएं मांगते रहें। अगर बंदा ये नियत करके दुआएं मांगता है कि उसको कबूलियत की घड़ी मिल जाए, तो उसको अगर ये घड़ी ना भी मिले तो भी अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। इसीलिए चाहिए कि इस घड़ी को तलाश किया जाए और जुमे के दिन को बाकी दिनों की तरह गफलत में ना गुजारा जाए। इस दिन में दुआओं का खास एहतमाम किया जाए। हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत भी बताएंगे जिनमें इस घड़ी की तरफ इशारा मिलता है, और इस बारे में अकाबरीन की राय से भी आपको आगाह करेंगे। और साथ में हम आपके लिए जुमे के दिन का एक खास वजीफा भी लाए हैं जिसकी बरकत से आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। जो लोग दुआ मांग मांग कर मायूस हो चुके हैं वो जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान ये वजीफा करें, हर दुआ कबूल हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि वजीफे से मुताल्लिक कोई अहम चीज आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आज हम आपको जो वजीफा बताने वाले हैं वो एक खास दुरूद पाक का वजीफा है, और इस वजीफे को आपने जुमे के दिन असर के बाद करना है और सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने इस वजीफे को लाजमी कर लेना है। इससे पहले कि हम आपको ये खास दुरूद पाक बताएं, आपको जुमे के दिन की कबूलियत की घड़ी के बारे में चंद रिवायात बताते हैं। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको इनायत फरमा देते हैं। और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि वो सात मुख्तसर सी है, बरिवायत बुखारी शरीफ। इसी हवाले से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक का दरमियानी वक्त है, बरिवायत मुस्लिम। और दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि मुसलमान बंदा जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं, और वो घड़ी असर के बाद होती है, बरिवायत मसनद अहमद। मज़कूरा हदीस शरीफ और दीगर अहादीस की रोशनी में जुमे के दिन कबूलियत वाली घड़ी के मुताल्लिक उलमा ने दो वक्तों की तजदीद की है। एक, दोनों खुतबों के दरमियानी वक्त जब इमाम मिंबर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है। दूसरा, गुरूब आफ्ताब से कुछ वक्त कबल। लिहाजा हमें चाहिए कि कबूलियत की इन घड़ियों को मज़कूरा औकात में तलाश करें, इनको ढूंढें और इन घड़ियों में दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। कुर्बान जाएं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफ़क़त के लिए कि वो अपनी उम्मत की आसानी के लिए यहाँ तक बता दिया कि किन घड़ियों में दुआ करो तो कबूलियत के ज़्यादा करीब है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग उन घड़ियों को ज़ाया कर देते हैं। याद रहे कि हमारा आज का वजीफा भी उन्हीं घड़ियों में से एक घड़ी में करने का वजीफा है। इस वजीफे को बतलाए गए औकात में करें और अल्लाह से अपने मसाइल हल करवाएं, अपनी हाजतें पूरी करवाएं। हमें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि अगर जूती का तस्मा भी टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगो। लेकिन हम अल्लाह की तरफ उस वक्त रुजू करते हैं जब हम किसी बड़े मसले में फंसते हैं। और याद रहे कि अल्लाह को जिस वक्त भी पुकारो अल्लाह अपने बंदे की सुनता है। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम अब मेरे दर पर क्यों आए हो, बल्कि जब बंदा चाहे अल्लाह के सामने हाथ उठा ले, रात हो या दिन, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाए और अल्लाह से मांगे।
याद रहे कि जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह खुश होता है। इसलिए चाहिए कि अपनी हर हाजत में अल्लाह ही से रुजू किया जाए, क्योंकि वही तो हाजत रवा है और उसी के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब, जो कि एक मुख्तसर दुरूद पाक का वजीफा है। आपने जुमे के दिन असर की नमाज के बाद इस वजीफे को करना है। आपने करना यह है कि इस दुरूद पाक को 300 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक बहुत ही आसान और मुख्तसर है। ये दुरूद पाक मुलाहिजा फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी। इस दुरूद पाक का विर्द आपने 300 मरतबा करना है और जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं, उस मकसद, उस हाजत का तसव्वुर करते हुए दुरूद पाक का विर्द करें। वजीफा मुकम्मल कर लेने के बाद सर सजदे में रखकर अल्लाह से दुआ मांगें। अपनी हाजत सामने रखें, अपना मकसद अल्लाह को बताएं, अपने मसाइल अल्लाह से शेयर करें और दुआ इस अंदाज से मांगें जिस तरह कोई ज़रूरतमंद मांगता है। इस अंदाज से दुआ मांगें जिस अंदाज से बच्चे वालिदैन से कोई चीज़ मांगा करते हैं। यकीन कामिल के साथ अमल करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए दुआ मांगें। दिल से मांगें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के जिस मकसद के लिए मांगेंगे उसमें कामयाबी होगी। लेकिन याद रहे कि अगर गाफिल दिल के साथ मांगेंगे, रूटीन पूरी करने के लिए वजीफा करेंगे, दिल में सोचेंगे कि पता नहीं ये वजीफा मुजर्रब है भी या नहीं, पता नहीं दुआ कबूल होती है या नहीं, तो फिर ऐसे अमल और ऐसी दुआ का कोई फ़ायदा नहीं। और यही वजह है कि कमेंट्स में ये लोग शिकवे करते हैं कि वजीफे से फ़ायदा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में तासीर ना हो? नाउज़ुबिल्लाह। याद रहे कि हमें मांगना नहीं आता, वरना अल्लाह ताला तो हर वक्त अपने बंदों को अता करने के लिए हाजिर है, अपने बंदों की दुआओं को कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन बंदा भी तो मांगने का हक अदा करें। यहाँ आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या सुनाते हैं, जो कि कबूलत दुआ का वाक़या है। रिवायात में आता है कि एक औरत ने अपने बच्चे के साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने की गर्ज से हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। तरबियत के लिए औरत को औरतों में भेज दिया गया और बच्चा चूंकि बड़ा था, उसको सहाबा के साथ रोका गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ और बच्चा फौत हो गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमईन ने बच्चे को गुस्ल दिया और कफन वगैरह डालकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बच्चे की मौत की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा कि क्या इसकी माँ को भी बताया है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अभी तक नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वालिदा को आगाह करो। जब उन सहाबिया को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा और अल्लाह ताला के सामने सरबसुजूद हो गईं और अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ दुआ की और अल्लाह ताला से ये अर्ज़ किया कि मेरे कबीले के लोग मुझे ताने देंगे कि दीन इस्लाम कबूल किया और उसका बच्चा मर गया। अल्लाह तू कादिर है, तू कल भी उसको जिंदा करेगा, इसको जिंदगी दे दे। और कहते हैं कि उस सहाबिया की इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उसके बेटे को नई जिंदगी अता फरमा दी। तो दोस्तों, असल में दुआ इसी को कहते हैं कि बंदे का अल्लाह की ज़ात से ऐसा ताल्लुक हो कि बंदा अल्लाह ताला से बज़िद हो जाए और तब तक अल्लाह से मांगता रहे जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं हो जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।